नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सामाजिक सरोकार के ऐसे विषयों को आपके सामने लाने की जो कहीं ना कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं और संवेदनशील होने के साथ साथ जरूरत होती है उन लाचारों की बातों को सरकार तक पहुंचाने की, जहां पर कार्रवाई की त्वरित जरूरत है। आज ऐसे ही एक मुद्दे पर चर्चा होगी और आज का मुद्दा दरअसल है बेहद संवेदनशील, बच्चों से जुड़ा हुआ है या फिर उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं प्रकृति की मार झेल रहे हैं। और वो मुद्दा है दरअसल सड़कों पर हजारों भिक्षा मांगते बच्चे। ये कैसी लाचारी, सैकड़ों की संख्या में बच्चे बने हुए हैं भिखारी। दरअसल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी संवेदनशील तस्वीरें भी हैं जिनको देख के आप खुद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ सरकार की ही नहीं, समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है इस समस्या को हल करने के लिए। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संगीता शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। साथ में हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान और जुड़ेंगे, प्रदीप तलरेजा जी हमारे सीनियर रिपोर्टर, और साथ में रहेंगे मकबूल दयावान, जो लगातार 2017 से लेके अब तक के इन बच्चों को कहीं ना कहीं रिहेबिलिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कितनी सफलता मिली और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वो इस संदर्भ में हमसे बताएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे प्रदीप तलरेजा के पास में। जमीनी हकीकत एक बार फिर वो हमें बताएंगे, किस तरह की परिस्थितियां हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार वो अलग अलग भोपाल राजधानी के जो हैं चौराहों पर गए हैं, वहां बच्चों को देखा है, जबकि कई सारे दावे हैं कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के, क्योंकि ये सिर्फ एक दशक की समस्या नहीं जबकि 2.5 दशकों की समस्या है। प्रदीप, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे वास्तविक स्थिति क्या है। कितनी बड़ी संख्या में बच्चे आपको राजधानी भोपाल की सड़कों पर, चौराहों पर भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए दिखे हैं? किस तरह की स्थितियां हैं ये? देखिए अनुराग प्रदीप। जी, जिस प्रकार की स्थितियां मध्य प्रदेश में इस समय हैं वो कहीं छिपी नहीं है। देखिए राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के अलग अलग चौराहों पर, चाहे वो न्यू मार्केट का चौराहा हो, बोर्ड ऑफिस चौराहा हो, रेत घाट, लाल घाटी, पुराना भोपाल, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर ये छोटे मासूम बच्चे जो है भिक्षावृत्ति करते हुए देखे गए। और देखिए विडंबना इस बात की है कि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में भीगते हुए भी जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए नजर आए थे। हालांकि संवेदनाएं सभी के साथ है। सरकार के दावे अलग होते हैं कि लगातार काम की जाते हैं और सरकार जमीनी स्तर तक इसको पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अमला है, वो इस प्रकार के जो काम है वो कहीं ना कहीं करने में कहीं पीछे नजर आते हैं। देखिए कई बार ऐसी शिकायतें जरूर दर्ज कराई जाती हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, एनजीओ से इनको लेकर लगातार काम करने की बात करते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? शून्य निकल के आता है। कार्रवाइयां होती है, कभी साल 6 महीने में एक आध बार कोई कार्रवाई होती है तो बड़ी वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन इसके अलावा जमीन पर जिस प्रकार का काम होना चाहिए वो देखने में नहीं आता है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये तमाम जो दावे हैं कहीं ना कहीं खोखले जरूर साबित होते नजर आ रहे हैं। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य को लेकर के एक कुछ जिलों को घोषित किया था जिस जगह पे भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की बात कही गई थी, उसमें कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत जो है वो शून्य के बराबर नजर आ रही है। जी। बिल्कुल प्रदीप, जमीनी हकीकत शून्य के बराबर नजर आ रही है। कई सारे जिलों में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में 48 करोड़ रुपए की राशि इसमें मंजूर की गई। अगर 2017 से इसकी शुरुआत होने की बात कही थी, लेकिन 2017 के बाद में प्रोजेक्ट शुरू हो पाया 2020 में। लेकिन तो भी 2020 से 2024 तक हम बात करें तो 4 साल लगभग हो गए हैं। 4 साल में टारगेट था 6,500 बच्चों को जो है शेल्टर होम्स में पहुंचाने का। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक के इन शेल्टर होम्स का ही निर्माण नहीं हो पाया। एक चाइल्ड लाइन थी 1098 जिसको शुरू किया गया, उसके क्या परिणाम है इस पर भी चर्चा करेंगे। पर नेहा बग्गा जी के पास हम पहुंचते हैं। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को चुना था एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए। उसके लिए 48 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई और उसके बाद से लेके अब तक के, लेकिन हम देखें कहां लापरवाही है ये जानने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पुनर्वास नहीं किया गया और आज भी किसी बच्चों को जबरदस्ती पट्टी बांध दी जाती है या किसी बच्चे को ड्रग देके बेहोश किया जाता है। स्थितियां जस की तस हैं। नेहा जी। अनुराग जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की विषय को लेकर संवेदनशील है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का जीवन
बहुमूल्य है, वो हमारा भविष्य है। और इसीलिए केंद्र की राज्य की सरकार ने पूर्व में भी प्रयास किए, पर केंद्र की सरकार के इस खाके को लाने के बाद में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 शहरों का पहले चयन किया गया, जिसमें भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है। साथ में जो 2300 बच्चों के पुनर्वास की बात थी, उसको बढ़ाकर 6000 बच्चों के जीवन को पुनर्वास करने का लक्ष्य रखा गया है। धीरे धीरे जो है प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहा है, और इस तक तो दिखाता है कि चाइल्ड लाइन चाहे 1098 जनता के लिए, वो बच्चों के पुनर्वास के लिए लाने का काम अभी सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि सरकार के साथ में प्रत्येक विधानसभा के जनप्रतिनिधि, पार्षद और उनके साथ में जो समाज के नेता होते हैं, उन सबकी भी ये जिम्मेदारी है, सामाजिक लोगों का भी ये दायित्व है। सरकार किसी भी हो, ये जो एक प्रकार का नेक्सस है, उसको ध्वस्त करने के लिए जमीनी तौर पर बहुत बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जमीन से, जड़ से जुड़कर सरकार इसको उखाड़ कर फेंकना चाहती है, ताकि प्रत्येक जीवन जो है छोटे बच्चों का, वो सुरक्षित हो सके, वो महफूज रहे, वो शिक्षा अपनी हासिल कर सके। और जिस प्रकार से कई बार ये भी देखने को आया है कि बच्चों को कोई नशीला पदार्थ दे देते हैं ताकि वो भीख मांगते रहें, इसमें भी रुकावट के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। और ये भी देखने में आया है कि आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जिस प्रकार से इस पूरे प्रोजेक्ट की तारीफ की है, क्योंकि आज से पहले 60 साल तो कांग्रेस की भी सरकार थी, केंद्र की कांग्रेस की सरकार भी ऐसा कोई कानून ला सकती थी। वो आज से 70 साल पहले आ गया होता, तो मुझे लगता है धरातल पर जमीनी हकीकत जो है वो दूसरी होती। और इसीलिए अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति जी ने इसका वर्णन किया है, और हम सबकी अपेक्षा है कि जो कार्य होना चाहिए उसको कांग्रेस और भाजपा अलग अलग नहीं, बल्कि प्रत्येक बिल्कुल नेहा सामाजिक। जी, एकदम मैं सहमत हूँ इसी बात से कि जिस इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर सियासत कम होनी चाहिए और संवेदनशीलता ज्यादा होना चाहिए। संगीता जी के पास चलते हैं। संगीता जी, जो तस्वीर है ये 1 दशक पुरानी नहीं है। मेरा नेहा जी से भी यही सवाल था। बड़ा लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला। इतने लंबे समय में बच्चों का जो ये तस्वीर है, ये कैसे ये अपराध बढ़ा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआती दौर में सामान्य रूप से बच्चों से भिक्षा मंगवाई जाती थी, पेरेंट्स जो थे वही लेके जाते थे। बाद में इसमें जो है अलग अलग जो है गैंग्स आई। ये गैंग्स मध्य प्रदेश में ऑपरेशन ऑपरेट कर रही हैं, जिनके सबूत हमारे पास में है, कागजी सबूत भी हमारे पास में है और तस्वीरों के सबूत भी हैं। और ये बेहद दहलाने वाले, मतलब इस तरीके की तस्वीरें कि हम दिखा भी नहीं सकते अपने दर्शकों को। जब ये शुरुआत हुई तब कांग्रेस ने रोकने की कोशिश नहीं की। शुरुआत बढ़ते बढ़ते जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, स्थितियां ये हो गई कि बच्चों को चोट पहुंचाई जाती है, उनके ऊपर जो है वो बैंडेड या फिर पट्टियां लगाई जाती हैं, और यहां तक कि उनको ड्रग्स दिया जाता है और उनको बेहोश रखने के लिए अलग अलग समय के लिए 6 घंटे और 9 घंटे और 12 घंटे बेहोश रखने के लिए। ये जो परिस्थितियां बनी है, इन परिस्थितियों में दोषी दोनों हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इसकी शुरुआत काफी पहले हो जानी चाहिए थी? अगर ये मुहिम शुरुआती दौर में छिड़ जाती तो आज जो तस्वीर है इतनी ज्यादा भयानक है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रुलाने वाली तस्वीर है, ये नहीं बनती। संगीता जी। और वो मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही। आप दशकों की बात कर रहे हैं, 2 दशक से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इन 2 दशकों की अगर हम बात करें, लगभग 20 साल हो गए हैं और 1 दशक से केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये बड़े बड़े दावे करने से चूकते नहीं है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। परंतु अभी आपके जो रिपोर्टर थे प्रदीप जी, वो बता रहे थे कि जीरो है, जीरो। मतलब आप अगर 20 साल की सरकार में अगर किसी स्थिति या भिक्षावृत्ति को लेकर अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और वहां पर जीरो आपको रिपोर्ट मिल रही है, तो इससे समझ में आता है कि भाजपा की सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया है। ये कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में। इनको 70 साल की याद पहले आ जाती है। तो मैं इन्हें बता देती हूँ कि अगर इनके पास जानकारी होती तो 1959 में ही ये कानून बन चुका है, और ये जानकारी होती तो शायद कांग्रेस पर आज आरोप नहीं लगाती। इसका सबसे बड़ा कारण अनुराग जी जो है वो है भुखमरी। भिक्षावृत्ति का सबसे पहला कारण होता है भुखमरी, और भुखमरी पर रोक लगाने के लिए, भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने ही कदम उठाए थे। और जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है तब से ये स्थिति भयावह हो गई है। और मैं ये स्थिति भयावह इसलिए कहूंगी कि मैं भी पिछले 20 सालों से देख रही हूँ, हर गाड़ी के पास बच्चे आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये टायर में दब न जाए, ये देश का भविष्य है, और इनके साथ इतना खिलवाड़ भाजपा की सरकार करती क्यों है?
अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल हंगर जो है, इसमें आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में भी 100 नंबर पर है हमारा भारत। तो इससे आप अनुमान लगा दीजिए कि भारत में पिछले 10-20 सालों के अंदर ये भिक्षावृत्ति इतनी क्यों बढ़ी है। सबसे ज्यादा तो आपने देखा होगा अपहरण के मामले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। पूरे देश की अभी रिपोर्ट सामने आई थी जिससे सबसे ज्यादा अपहरण बच्चों के मध्य प्रदेश से हो रहे हैं, महिलाओं के मध्य प्रदेश से हो रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य क्यों बन गया है जहाँ सभी तरीके के गिरोह आते हैं और बच्चों को लेकर इनकी नाक के नीचे, इनके मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, उनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं। और कई तरीके की अगर वो अपंग नहीं रहते तो उन्हें अपंग तक बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है जिससे भीख मांगने में उन्हें सहूलियत हो। तो इस तरीके का अगर रैकेट चल रहा है देश के संगीता अंदर। जी, मैं आप दोनों को, चूंकि नेहा जी और आप दोनों से बात हुई है, मैं जरा हकीकत से रूबरू करा देता हूं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में जिन्हें निश्चित रूप से काम किया है, राष्ट्रपति से मिले हैं, प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं, मकबूल दयावान जी। और एक बार इन्होंने 44 बच्चों को जो है छुड़वाया भी था एक सरगना के पास में। मकबूल जी के पास चलते हैं, उनसे ये कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके किरदार कौन कौन है और क्यों आज भी बच्चे सड़क पर भीख मांगते नजर आते हैं, इतने बड़े बड़े दावों के बाद, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद। मकबूल जी, वास्तव में आपने शायद 2017 से इसकी शुरुआत की थी। ना तो आप सफल नजर आते हैं, ना सरकार सफल नजर आती है, ना बड़े बड़े एनजीओ और समाज इसमें सफलता प्राप्त कर रहा है। धमकियां तक के मिल जाती है लोगों को, इतना बड़ा जो है ये पूरा गैंग है। वास्तविकता क्या है? शुरुआत कहां से हुई थी और अब कहां तक के पहुंचे हैं, और किस तरह से जरूरत है काम करने की आगे? मकबूल जी। जी नमस्कार, मैं मकबूल दयावान समाज सेवी जी। अभी मैंने हाल ही में 2017 के अंदर मैंने 44 बच्चों को रेस्क्यू कर छुड़वाया था मैंने, और जो भोपाल से बाहर से आए हुए थे, हैदराबाद और कानपुर से, जिसमें एक मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एक हमने बच्चों को रेस्क्यू करके एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी और उसमें छुड़ाया भी गया था। और हम आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो लापरवाही है शासन और प्रशासन की है इसके अंदर। शासन प्रशासन को अगर आप एक तरह से उनको एक शिकायत भी दर्ज करोगे तो आपको एक तरह से, एक मिनट गाइड दें थोड़ा सा। बोलिए। जी जी। हाँ, देखिए, इसमें इमोशनल होने वाली बात नहीं है मकबूल जी, हम हकीकत जानना चाहते हैं। क्या वास्तव में होता है? प्रशासन को जब आप शिकायत करते हैं तो कार्रवाई होती है या नहीं होती है? कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता। कुछ संस्था ऐसी हैं जो फाइलों और अखबारों, बड़े बड़े अखबारों में नाम अपना कमा रही है, और ये तो एक तरह से देखा जाए तो पहले सबसे बड़ी बात तो मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ जो मध्य प्रदेश को भी लिया भिक्षावृत्ति में 3 जिलों को। मगर मुझे एक तरह से 0% नजर आ रहा है। मुझे जैसा लग नहीं रहा जो काम हो रहा है, जो तरीके से काम होना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने कई बार शिकायत भी करी है, 1 महीने 2 महीने पहले भिक्षावृत्ति को लेकर, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना शासन ने ना प्रशासन ने। सबसे बड़ी बात है कि भिक्षावृत्ति खत्म क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले रही उससे। नहीं, इसमें मकबूल जी थोड़ा सा ये समझाइए, किस तरह का गिरोह है, कहाँ से ऑपरेट होता है, ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, और ये कितना बड़ा गिरोह है? ये गिरोह बहुत बड़ा गिरोह है, और भोपाल से बाहर हैदराबाद, कानपुर, मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ से गिरोह आते हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। और ये भोपाल शहर के अंदर इनका गिरोह आके अलग अलग शहरों, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाता है। जैसे कि आपका पुराना भोपाल, नया भोपाल, बेड़ागढ़ इधर। और नहीं, इनकी इसमें ऐसा भी कुछ होता है, जैसा हमने भी कोशिश की, हमने एक शिकायत करके एक स्टिंग करने की कोशिश की, आपसे शिकायत करवाई। शिकायत जब कलेक्टर के पास पहुंचती है तो कलेक्ट्रेट से जो सूचना है वो जिन भी जिम्मेदारों के पास से सूचना वापस उस गिरोह के पास पहुंच जाती है, और अचानक से कार्रवाई के पहले बच्चे गायब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। अगर सूचना देंगे, मैंने तो कई बार सूचना भी दी, फोटो भी दिए, वीडियो भी बना के दी मैंने। कोई संस्था को के पास अगर ये सूचना जाती है, महिला बाल विकास जैसे कि कहीं है चाइल्ड लाइन, तो वो पहले से आपसे पहले ही से वहां पर जान के वहां से भगा दिया जाता है। पुलिस भी मिली है, कुछ पुलिस वाले भी मिले होंगे इसमें के अंदर, जो वो सोचते हैं कि इनसे कुछ मिलना तो है ही नहीं। बिल्कुल मकबूल जी, यही बात हम कोशिश करेंगे नेहा जी और संगीता जी के माध्यम से। नेहा जी, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। असल में केंद्र सरकार ने ये शुरुआत की है। पीएम मोदी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था और एक संदेश दिया था सामाजिक संस्थाओं को, भारतीय जनता पार्टी को, कि कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे इस दयनीय हालत में ना दिखे। ये स्पष्ट रूप से वो कहते नजर आए थे, और प्रोजेक्ट भी उनकी सरकार में शुरू हुआ। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ की जो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक मशीनरी है
वो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाह है। क्या इस मामले में आपकी पार्टी, आपकी सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी, जिस तरह की हकीकत से हम रूबरू करा रहे हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बाद? नेहा जी। देखिए अनुराग जी, 3 जिलों का चयन हुआ है इससे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जहाँ से इसकी शुरुआत होगी वो भोपाल है, उज्जैन है और इंदौर है। और संगीता जी ने अच्छा बताया कि 1956 का कानून है कुछ नया। 1956 से लगाकर 2014 तक किसकी सरकार थी केंद्र में, मध्य प्रदेश में कितने वर्ष रही कांग्रेस की सरकार, ये भी देखने की आवश्यकता है। पर मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि टू रॉन्ग वन राइट, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जिम्मेदारी सभी की है, शुरुआत से लेके आज तक। और मैंने तो स्वयं आपसे कहा कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो या समाज के नेता हो या हमारे बीच में जो गेस्ट बैठे हैं जिन्होंने अनुकरणीय काम किया है, जो बच्चों के बीच में लगातार सक्रिय रहते हैं, जिनको पीड़ा होती है, ये पीड़ा हम सबको होनी चाहिए, तभी कहीं पर जाके सॉल्व होगा। कि पॉलिसी बनने के बाद केवल एक दूसरे पे आरोप लगाने से इसका हल नहीं निकलता। और राष्ट्रपति जी ने स्वयं इसको अनुकरणीय कार्य बताया है, क्योंकि कहीं से पहल हो रही है और गंभीरता से इसको टास्क की तरह लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा जी, संगीता जी के पास चलते हैं। संगीता जी, एक तो 1956 में अगर कानून आया, जी संगीता जी वही मैं पूछ रहा हूँ, नेहा जी का कहना है कि 1956 से जो भी पॉलिसी थी या जो कानून आया, लेकिन उस कानून का असर 2024 तक नजर कहीं नहीं आ रहा है। संगीता जी। देखिए, उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। वर्तमान स्थिति की जब हम बात करते थे 70 साल पहले लेकर जाते हैं। ये भाजपा प्रवक्ता ही नहीं, इनके नरेंद्र मोदी जी तक भी 70 साल पुरानी बातें करते हैं। वर्तमान की बात कीजिए कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और जनता यही जानना चाहती है कि जो हुआ उसकी सजा कांग्रेस को मिल गई, अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो। पर भाजपा जो 20 सालों से यहाँ पर है और ग्राउंड रिपोर्ट 0 आ रही है, तो उस पर तो कम से कम संवेदना व्यक्त करना चाहिए। यहाँ पर बैठकर लफबाजी कर रही है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है, संवेदनशील प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी का क्या जाता है, मन की बात बोल देते हैं टीवी पर बैठकर, उनकी तो पब्लिसिटी होती है। अरे आप जमीन पर तो जाइए, जैसे राहुल गांधी जमीन पर जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, मोची से मिल रहे हैं, नाई से मिल रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। जमीन की हकीकत कभी प्रधानमंत्री जी ने देखी है? झूठ बोलते थे कि वो चाय बेचते हैं, वहां पर स्टेशन ही नहीं था जब वो चाय बेचते थे। तो ये फालतू की बातें तो हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, और 70 साल पुरानी बातें हम सुनना नहीं पसंद करते हैं। ये जो ये भीख संगीता जी मांगना मैं आपको रोकूंगा। मकबूल जी, जी भावनाएं जो है मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे नजर आ रही हैं, आपने जो कोशिशें की वो हमने जानी है। जी ये बताइए, 48 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में 3 साल पहले आए, जी। ये 48 करोड़ रुपए में आपको कहीं पर कोई शेल्टर होम दिखा हो, कहीं नहीं, पर बच्चों का कोई पुनर्वास मुझे केंद्र तो दिखा हो? इसके अलावा इसमें एक और कोशिश की गई थी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ऐसे बुजुर्ग या फिर ऐसे लोग जो अ, थोड़े से कहीं ना कहीं से अगर हम बात करें तो डिसेबल्ड हैं, इन सबको रिहेबिलिट करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए ये बजट आया था। इस बजट का कितना उपयोग अब तक के हुआ है? मुझे तो ये 0% नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं शासन प्रशासन की तरफ से। क्योंकि ये तो एक आम जनता को भी मालूम है, और समझिए कि कितना अच्छा व्यक्ति बढ़ गई यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर, और हद से ज्यादा हो गई है। क्योंकि जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि चक्कर क्या, फाइलों में अखबारों के अंदर ही सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ काम दिख ही नहीं रहा। ठीक शिक्षा है मकबूल जी, वापस मैं नेहा जी के पास पहुंचता हूँ। नेहा जी, बात यह है, मध्य प्रदेश के जो सामाजिक कल्याण मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा जी, आप आश्चर्य करेंगे कि उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। जिस विभाग के पास पैसा आया उसको इस विभाग के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। ये कितनी, मतलब कहीं लगता नहीं है कि ये बड़ा आश्चर्यजनक है? नेहा जी। तो देखिए मेरे मानने में नहीं, कोई जानकारी नहीं होती। लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर सतत प्रयास कर रही है। और चाहे लेबर लॉस के माध्यम से हो, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, उनके बच्चों का पुनर्वास, देखिए उसके रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहे हैं, या भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जिस तरीके से एक सतर्कता के साथ में सभी को आदेश दिए गए, समाज सेवियों को जोड़ा गया है, थिंक टैंक्स को जोड़ा गया है, सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, मैं ये मानती हूँ कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो है इसको लेकर सजग भी है, सतर्क भी है। और जब प्रधानमंत्री ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से उसको बच्चों के पुनर्वास की बात कही है, उसके लिए
पूरा खाका बनाकर सरकार लेकर आई है, 3 जिलों का उसमें चिन्हित किए गए हैं, तो उस पे काम भी चल रहा है। काम चल रहा है। तो मकबूल जी, आप किन किन से मिले थे? आपने जो दिखाया हमको तस्वीरें, आप कहाँ कहाँ पहुंचे? राष्ट्रपति भवन पहुंचे, प्रधानमंत्री के पास पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट तक भी लगाई है, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट, अपना मध्य प्रदेश सीएम, ऐसी सब जगह मैंने एक तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत कोशिश करी, मगर मुझे एक तरह से कुछ एक्शन नहीं लिया गया है भिक्षावृत्ति पे। अब जो जिस तरीके से जो केंद्र सरकार ने जो जो आदेश किए हैं, अब उसका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मगर अब मुझे तो इसके अलावा मुझे कुछ 0% ही दिख रहा, मुझे ऐसा लग कोई नहीं रहा। रास्ता नजर आ रहा है आपको कि किस तरह से ये हो सकता है? नहीं, मुझे तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर अभी की बात है, अभी अभी निकाला उन्होंने आदेश, अब देखते हैं, मगर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि भिक्षावृत्ति खत्म होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है और बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है कि क्योंकि अब इतना फंड वगैरह जो पैसा आएगा, जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं, वो तो सिर्फ बच्चों, या जब ये जिन लोगों के पास आप पहुंचते हैं, इन जी बच्चों के पास में, तो किस तरह की हालत होती है उनकी? डर होता नहीं है, क्या होता है? और ये जो पैसा मांगा जाता है, ये जाता कहाँ है? नहीं, इनके जो इन लोगों के मास्टरमाइंड लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनको बच्चों को एक ड्रग्स भी देते हैं, सौगात दे, तो 8 से 10-12 घंटे तक वो बेहोश पड़ी हालत में रहते हैं, और वही पैसा, उन्हीं के पैसे से वो लोग खुद कमाते हैं, बच्चों को उन्हीं हालत में रहते हैं, व्हील चेयर पे बिठाकर नशे की गोली दे के, हाथ में पट्टी बांध कर इनको भीख मंगवाया जाता है। ये बहुत बड़ा गिरोह है, क्योंकि मुझे भी धमकी दी गई है धारावाही मुंबई से मानने की, अभी कुछ 1-2 साल पहले, जिसमें मैंने एक हमारे जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में भी मैंने कंप्लेन करी थी उसके खिलाफ। अभी कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, मगर ये बहुत बड़ा गिरोह है, और इस गिरोह के अंदर ये समझ लो कि लाखों करोड़ रुपए एक तरह से पूरे इंडिया में फैला हुआ है भिक्षावृत्ति, और उस पे साथ साथ कुछ ऐसी संस्था भी मिली है गिरोह के साथ, जो वो नहीं चाहती कि ये इससे भिक्षावृत्ति खत्म हो। और खैर एक चीज, दूसरी चीज एक और बता रहा हूँ मैं आपसे, शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है इसके अंदर, शासन प्रशासन की ढील है इसके अंदर। अभी जितना आप भी देखना, 6 महीने 1 महीने के बाद मैं खुद कार्रवाई करूंगा, मैं खुद वीडियो करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि दो कितना भिक्षावृत्ति चल रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब भिक्षावृत्ति खत्म हो जाएगी, सिर्फ हवा हवा की बातें हैं ये, और कुछ चलिए नहीं है। चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद यही करनी चाहिए मकबूल जी कि ये भिक्षावृत्ति खत्म हो। संगीता शर्मा जी के पास वापस पहुंचेंगे। संगीता जी, एक आखिरी सवाल है, समय का अभाव है। जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बनती है। इस हालात में जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या लगता है किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? राहुल गांधी आप बोल रहे हैं जमीन पर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से आप मान रहे हैं कि कोशिशें हो नहीं रही, जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बोलते हैं प्रशासन कार्य नहीं कर रहा, किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाए? किस तरह से आगे आना पड़ेगा और विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? संगीता जी। अनुराग जी, एनजीओ जो है वो मजबूर हैं, क्योंकि सरकार उन्हें जब फंड देगी तभी तो एनजीओ भी कार्य करेगा। आप देखिए, विपक्ष का दायित्व होता है सरकार को आईना दिखाना, सरकार को बताना कि क्या उनका दायित्व है। वो हम समय समय पर बताते हैं, विधानसभा में भी इस प्रश्न को हम उठाएंगे और हम बताएंगे कि किस तरीके से भिक्षावृत्ति बढ़ रही है, कौन कौन से गिरोह सक्रिय हैं और किस तरीके से इन बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और जहां तक कि राहुल गांधी जी की बात है, तो राहुल गांधी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, हर देश में देखिएगा किस तरीके का माहौल होगा। अभी तक जितने प्रधानमंत्री भाजपा के बने वो हमने देख लिए, जितने मुख्यमंत्री भाजपा के बने हैं देख लिए हैं। जो राहुल गांधी जी होंगे उनका कार्यकाल बहुत अलग होगा, वो जनता से जुड़ने में यदि देखा जाए तो संवेदनशीलता यदि किसी में है तो वो राहुल गांधी जी में है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों का, भुखमरी का, सबका ध्यान रखा है और आगे भी कांग्रेस पार्टी इसका ध्यान रखेगी। कांग्रेस पार्टी पल्ला छोड़कर भागने वाली नहीं है। हम भाजपा की तरह नहीं है कि करोड़ों के भाजपा कार्यालय बना रहे हैं, हमारे पास एक भी कांग्रेस कार्यालय नहीं है करोड़ों रुपए वाले। दूसरी बात कि हम भाजपा की तरह नहीं है कि इनके मंत्रियों को लग्जरी कार और लग्जरी बंगले दिए जा रहे हैं, परंतु इन बच्चों के लिए कोई संगीता जी, सुविधा बस नहीं मुझे दी जा ये रही। जो बताइए फंड कि आ रहा क्या है विपक्ष वो ने भी इस तरह के भ्रष्टाचार से जा रहा संवेदनशील है। मुद्दे पे कांग्रेस ने कभी कोशिश की? कांग्रेस ने कि किसी बच्चे को छुड़वाया जाए? कांग्रेस ने क्या कभी कोशिश की कि इस तरह की भिक्षावृत्ति के खिलाफ आंदोलन किया जाए? हमने राजनीतिक जबलपुर में, मुद्दे होते इंदौर हैं। में, मैं बता रही हूँ, मैं जबलपुर में, इंदौर में ऐसे मामले हमने उठाए थे, तभी जाकर उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होती है, परंतु वो कुछ सीमित समय के लिए होती है, उसके बाद उस कार्रवाई को फिर से बंद कर दिया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद अभी गौशाला गई थी, जहाँ आसरा है वहां गई थी, और आसरा में मैंने पशुओं की इतनी दुर्दशा देखी, जिसके लिए मैंने लगातार ट्वीट किए, वीडियो बनाए, वहां पर जाकर उनसे बात की, वहां पर स्टाफ का हमें सब जानकारी दी, तब जाकर वहां कलेक्टर पहुंचे, तब जाकर एसडीएम पहुंचे। नहीं तो वहां की दुर्दशा देखने के बाद मुझे लगता है कोई भी वहां 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता है।
तो इन ऐसे संवेदनशील मुद्दों को हम उठाते, परंतु सरकार उनको दबाने का काम करती है। सरकार चाहती नहीं है कि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो, और हम कई जगह के ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो लगातार उजागर कर रहे हैं। इन बच्चों के मामले में भी हम विधानसभा पर प्रश्न उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये भिक्षावृत्ति रोकी जाए। चलिए, बिल्कुल, ये जो पूरी तस्वीर है उसमें मैं हमेशा देखता हूं कि बेहद संवेदनशील मुद्दे भी जो हैं वो कहीं ना कहीं सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाते हैं। यहाँ पे निशाने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य बड़ा मिलकर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ों के जरिए ही मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में तकरीबन 42,000 भिखारी वर्तमान में हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में मिला के बच्चों की जो संख्या है जो सड़कों पर हैं, भीख मांगते नजर आ रहे हैं, वो 5,000 हैं। पिछले 3 साल में एक टारगेट सेट किया गया था कि 2500 बच्चे कम से कम रिहेबिलिट होंगे, पहले रेस्क्यू किया जाएगा, फिर उनका पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन एक भी बच्चे का पुनर्वास नहीं हुआ है। ये आंकड़े हैं जो शर्मिंदा करते हैं हमको, आपको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक को, सरकार को, प्रशासन को, विपक्ष को, यहां तक कि हम सभी को, लेकिन इस तस्वीर को बदलने की पूरी जरूरत है। एक कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, इसके लिए एक पूरी की पूरे समाज को जोड़ने की जरूरत है। एक मकबूल दयावान इसके लिए काफी नहीं है, ये तस्वीर ने बता दिया है और उनके चेहरे ने भी बता दिया है। लेकिन तकलीफ बस इस बात की है कि इस तरह की कोशिशें भ्रष्टाचार और सियासत की भेंट न चढ़े। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो बच्चे आज सड़क पर हैं, इनको एक ना एक घर मिलेगा, एक ऐसा घर जहां पर ये सुकून से रह सकेंगे सामूहिक रूप से, और उसके बाद शायद शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम सभी मेहमानों का देते हैं धन्यवाद। नेहा जी आपका धन्यवाद, संगीता जी आपका धन्यवाद, हमारे साथ मकबूल जी जुड़े, आपका धन्यवाद। आप कोशिशें जारी रखें, और प्रदीप तलरेजा, तमाम मेहमानों को धन्यवाद के साथ, एक उम्मीद के साथ कि इन बच्चों की तस्वीर जरूर बदलेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।